भारतीय विजन क्लासेस पर सभी साथियों का एक बार पुनः स्वागत है। साथियों, आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम पढ़ेंगे कामायनी महाकाव्य को बहुत ही अच्छी तरीके से और बहुत ही आसान तरीके से, ताकि आपको पूरा महाकाव्य आसानी से समझ में आ जाए। मित्रों, वीडियो क्लास प्रारंभ करने से पहले आपको बता दूं कि भारतीय विजन क्लासेस का टेलीग्राम ग्रुप भी चल रहा है, जिस पर आप MCQ टेस्ट दे सकते हैं। मात्र 150 रुपये एक महीने में आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े और पूरे महीने तक MCQ टेस्ट में भाग लें। चलिए अब प्रारंभ करते हैं कामायनी महाकाव्य को। कामायनी महाकाव्य प्रारंभ करने से पहले हम सबसे पहले कामायनी महाकाव्य के रचयिता जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय देख लेते हैं। इस क्लास में जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय भी बहुत ही अच्छी तरीके से आपको संपूर्ण निचोड़ कर बताई गई है। तो सबसे पहले लेखक का जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। कितना में हुआ था? तो 30 जनवरी 1889 ईस्वी। मृत्यु 15 नवंबर 1937 ईस्वी वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। यानी लेखक का जन्म 1889 में हुआ और मृत्यु 1937 ईस्वी में हुआ। इनके माता पिता, तो इनके माता पिता कौन थे? माता मुन्नी देवी थी और पिता देवी प्रसाद थे। क्या थे? माता का नाम मुन्नी देवी और पिता का नाम देवी प्रसाद। परिवार, इनका जो परिवार था वो किस परिवार में जन्म लिए थे? तो सोंघनी साहू परिवार। एक प्रकार से कह सकते हैं कि इनका परिवार एक प्रकार से अमीर परिवार ही था। इनके जो पूर्वज थे वे तंबाकू के व्यापार करते थे, यानी इनका घर पूरा संपन्न था, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखते हैं जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है। तो जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी ग्राम है। कौन सी है? तो ग्राम जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी है। और जयशंकर प्रसाद की पहली कविता सावन पंचक है। यानी पहली कहानी ग्राम और पहली कविता सावन पंचक है। उसके बाद जयशंकर प्रसाद के प्रथम छायावादी कविता कौन सी है? तो प्रभात। प्रथम कविता सावन पंचक, परंतु अगर प्रथम छायावादी कविता की बात हो तो जयशंकर प्रसाद की प्रथम छायावादी कविता प्रभात है। आगे जयशंकर प्रसाद की पहली काव्य संग्रह कौन सी है? तो चित्राधार है, जिसका रचना काल क्या है? 1918। यह जयशंकर प्रसाद की प्रथम काव्य संग्रह है। उसके बाद खड़ी बोली में रचित प्रसाद की प्रथम काव्य रचना कौन सी है? तो कानन कुसुम। याद रखना, जयशंकर प्रसाद की खड़ी बोली में जो प्रथम रचना है, काव्य रचना, जिसका नाम है कानन कुसुम, जिसका रचना काल क्या है? 1913। सभी तथ्य को ध्यान से पढ़ेंगे, सभी बिंदु परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे जयशंकर प्रसाद छायावाद के क्या माने जाते हैं? तो प्रवर्तक माने जाते हैं। जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी तथ्य वीडियो को बढ़ाकर बिल्कुल ही देखिएगा। जयशंकर प्रसाद को छायावाद का ब्रह्मा कहा जाता है। यानी जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रा नंदन पंत, इन्हें ब्रह्मा विष्णु महेश कहा जाता है छायावाद का। उसके बाद जयशंकर प्रसाद जो थे वे प्रतिभिज्ञा दर्शन, आनंदवाद दर्शन और समरसता दर्शन से क्या थे? प्रभावित थे। यानी तीनों दर्शन से क्या थे? प्रभावित थे। आगे बढ़ते अभी हम देखें जयशंकर प्रसाद से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य। इनका जन्म देखे, इनकी पहली कहानी देखे, पहली कविता, पहली छायावादी कविता, पहला काव्य संग्रह। उसके बाद खड़ी बोली की प्रथम कविता देखे। जयशंकर प्रसाद को छायावाद का प्रवर्तक कहते हैं और जयशंकर प्रसाद छायावाद के ब्रह्मा कहे जाते हैं। और इनका जो जिस दर्शन से प्रभावित हैं, प्रतिभिज्ञा दर्शन, आनंदवाद दर्शन और समरसता दर्शन से क्या है? प्रभावित हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, जयशंकर प्रसाद की रचनाओं को देख लेते हैं। सबसे पहले इनका कहानी संग्रह देख लेते हैं, छाया। इनका प्रथम कहानी संग्रह कौन सी है? तो छाया है, जिसका रचना काल 1912 है। प्रथम। उसके बाद दूसरा कहानी संग्रह है प्रतिध्वनि, जिसका रचना काल क्या है? 1926। तीसरा कहानी संग्रह है आकाशदीप। इसमें आकाशदीप बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी इनका है, जरूर एक बार पढ़िएगा, बहुत ही मजा आने वाला है, क्योंकि इसमें चंपा और बुधगुप्त की कहानी है, बहुत ही अच्छी कहानी है। तो तीसरी कहानी संग्रह क्या है? आकाशदीप। चौथा कहानी संग्रह है आंधी, जिसका रचना काल क्या है? 1931 ईस्वी। उसके बाद इनका अंतिम कहानी संग्रह है इंद्रजाल। इंद्रजाल का रचना काल क्या है? 1936। तो जयशंकर प्रसाद कुल 5 कहानी संग्रह लिखे थे, छाया, प्रति, आकाश, आंधी, इंद्रजाल। याद कर लेना, छाया, प्रतिध्वनि, आकाश, दीप,
आंधी और इंद्रजाल। ये 5 कहानी संग्रह किनके हैं? तो जयशंकर प्रसाद जी के हैं। जिनको इनका पीडीएफ नोट्स चाहिए, क्लास का पीडीएफ नोट्स जिसको चाहिए, पेड टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कीजिए। मात्र 150 रुपये महीने भर के लिए टेस्ट में शामिल होइए। साथ ही साथ पीडीएफ, जितने भी पीडीएफ है क्लास के, फ्री में वहाँ मिलेगी। बहुत ही ग्रुप बहुत ही महत्वपूर्ण है। ज़्यादा आपका खर्च नहीं, बहुत ही कम फी में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। तो टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़ें। आगे बढ़ते हैं, अब इनका उपन्यास देख लेते हैं। तो जयशंकर प्रसाद 3 उपन्यास लिखे थे, जिसमें से एक उपन्यास अपूर्ण भी रह गया। इनका पहला उपन्यास था कंकाल, जिसका रचना काल 1929 ईस्वी है। उसके बाद दूसरा इनका उपन्यास है तितली, जिसका रचना काल 1934 ईस्वी है। और इरावती इनका क्या है? अपूर्ण उपन्यास। याद रखिएगा, यहाँ से सवाल आता है जयशंकर प्रसाद का कौन सा उपन्यास अपूर्ण है? तो इरावती। याद रखना कौन सा उपन्यास? तो इरावती उपन्यास इनका क्या है? अपूर्ण है। अब आगे इनके नाटक को देखते हैं। नाटक में सज्जन, सज्जन का रचना काल 1910 ईस्वी है। उसके बाद दूसरा नाटक कल्याणी परिणय, रचना काल 1912 ईस्वी। तीसरा नाटक इनका है करुणालय, जिसका रचना काल क्या है? 1912 ईस्वी। चौथा नाटक है प्रायश्चित, जिसका रचना काल है 1913 ईस्वी। चौथा नाटक है राजश्री, जिसका रचना काल है 1915 ईस्वी। छठा नाटक है स्कंदगुप्त, बहुत ही इनका क्या है? प्रसिद्ध नाटक है, इसे एक बार जरूर पढ़ना। झारखंड पीजीटी के सिलेबस में स्कंदगुप्त नाटक लगा हुआ भी है, और यूजीसी नेट में भी ये सारे नाटक पढ़ने हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है यूजीसी के लिए भी, और झारखंड पीजीटी की तैयारी करें। इसके अलावा अन्य जितने भी बोर्ड के विद्यार्थी हैं, सभी के लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो स्कंदगुप्त नाटक इनका बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है। उसके बाद देखिए चंद्रगुप्त, ये भी प्रसिद्ध नाटक, दोनों गुप्त काल से जुड़े हुए नाटक है। उसके बाद है ध्रुव स्वामिनी, जिसका रचना काल है 1933, यानी स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। याद रखना ये जो है जयशंकर प्रसाद के क्या बहुत ही प्रसिद्ध नाटक हैं। ये नाटक को जरूर पढ़िएगा, क्योंकि पढ़ने में भी बहुत मजा आएगा। थोड़ा सा भाषा संस्कृत निष्ठ है, परंतु पूरा पढ़ने के बाद आपको बहुत ही मजा आएगा। तो स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी, ये क्या हैं? तो जयशंकर प्रसाद के प्रसिद्ध नाटक हैं। उसके बाद एक घूंट, जिसका रचना काल क्या है? 1930। ये सब क्या थे? तो जयशंकर प्रसाद के नाटक थे। अब चलते हैं जयशंकर प्रसाद के काव्य संग्रह को देख लेते हैं। तो जयशंकर प्रसाद का प्रथम काव्य संग्रह है उर्वशी। क्या है? उर्वशी। जयशंकर प्रसाद के काव्य संग्रह उर्वशी, उर्वशी जिसका रचना काल है 1909 ईस्वी। उसके बाद है वन मिलन, वन मिलन जिसका रचना काल क्या है? 1909 ईस्वी। उसके बाद है प्रेम राज्य, जिसका रचना काल क्या है? 1909 ईस्वी। यानी प्रेम राज्य, वन विलन और उर्वशी, ये तीनों का रचना काल क्या है? 1909 ईस्वी। याद कैसे करना है? प्रेम वन उर्वशी, प्रेम वन उर्वशी 1909 ईस्वी। उसके बाद है महाराणा का महत्व, 1914 ईस्वी। प्रेम पथिक, जिसका रचना काल है 1913 ईस्वी। करुणालय, करुणालय का रचना काल क्या है? 1913 ईस्वी। उसके बाद है झरना, जिसका रचना काल है 1918 ईस्वी। झरना के बाद है आंसू, आंसू का रचना काल है 1925 ईस्वी। आंसू के बाद है लहर, जिसका रचना काल है 1933 ईस्वी। लहर के बाद है इनका जो काव्य हमको भी पढ़ना है कामायनी, जिसका रचना काल है 1936 ईस्वी। मित्रों, कई जगह आपको 1935 भी मिलेंगे और कई किताबों में आपको 1936 मिलेंगे। तो 1935 या 36 दोनों याद रखना। कामायनी का रचना काल 1935 या 36, क्योंकि डॉक्टर नगेंद्र ने 1936 माने हैं, तो 1935-36 दोनों याद रखना है। ऐसी कामायनी का जो रचना काल था वो 1935 है, परंतु इसका प्रकाशन 1936 ईस्वी में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अब हम कामायनी पर विशेष रूप से चलते हैं, क्योंकि हमारा आज का टॉपिक है कामायनी महाकाव्य। तो कामायनी महाकाव्य से जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे सभी हम यहाँ लेकर उपस्थित हैं। सबसे पहला तथ्य है कामायनी किस प्रकार का काव्य है? तो एक महाकाव्य है। क्या है? महाकाव्य है। कामायनी का रचना काल कितना है? तो
1935 या 36, हम इसलिए बोल रहे क्योंकि कई जगह आपको 1935 मिलेंगे और कई जगह आपको 1936 मिलेंगे, तो दोनों लेकर चलना। और परीक्षा में बैठने के बाद आपको दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन होगा, या तो 1936 मिलेगा या तो 1935 मिलेगा, दोनों नहीं मिलेंगे। तो दोनों याद रख लेना, 1935 या 36, क्योंकि कुछ किताबों में 1935 दिया हुआ है और कुछ किताबों में 1936 दिया हुआ है। ऐसे हम आपको पहले बता चुके हैं, कमायनी का जो रचना काल है वो 1935 में पूर्ण हुआ था रचना, और 1936 में यह रचना प्रकाशित हुआ था। आगे बढ़ते हैं। कमायनी में कुल कितने सर्ग हैं? तो 15 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग है। सभी तथ्य इंपॉर्टेंट है कमायनी के लिए, सभी को पढ़ते जाना, एक एक करके ध्यान से पढ़ते जाना। कमायनी महाकाव्य का प्रथम सर्ग जो है चिंता है और अंतिम सर्ग आनंद है। यानी कमायनी का जो प्रथम सर्ग चिंता है और अंतिम सर्ग आनंद है। यहाँ से प्रश्न आते हैं मित्रों, क्योंकि पिछले बार झारखंड पीजीटी एग्जाम में आ गया था कि कमायनी का प्रथम सर्ग कौन सा है। ऐसी सवाल ऐसे आया था, कमायनी में चिंता सर्ग है वह किस क्रम पर है? तो पहला क्रम पर है, पहला क्रम पर है। तो याद रखना कमायनी में टोटल कितने सर्ग हैं? 15, जिसमें से पहला सर्ग है चिंता और अंतिम सर्ग है आनंद। इसको याद रख लेना। आगे, कमायनी का जो मुख्य छंद है, मुख्य छंद क्या है? तांटक है, इसे याद रख लेना। कमायनी का मुख्य छंद क्या है? तो तांटक छंद है। कहीं ताटक भी मिलेंगे तो ताटक तांटक दोनों याद रखना। आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, कमायनी का मुख्य रस। कमायनी का मुख्य रस क्या है? तो अंगीरस है, याद रख लेना। कमायनी का मुख्य रस क्या है? तो अंगीरस है। चिंता, आशा, स्वप्न, निर्वेद, इनमें कौन सा छंद है? तो आल्हा छंद है। जबकि पूर्ण रूप से अगर मुख्य छंद की बात हो तो कौन सा छंद याद रखना है आपको? कमायनी का मुख्य छंद तांटक, लेकिन चिंता, आशा, स्वप्न, निर्वेद में आल्हा छंद का प्रयोग है। लेकिन संपूर्ण कमायनी महाकाव्य में किस छंद का प्रयोग बताया गया है? तो तांटक छंद का प्रयोग बताया गया है। आगे, कमायनी का दर्शन। कमायनी में कौन कौन से दर्शन है? तो शैववाद, आनंदवाद और प्रतिभिज्ञावाद, यानी 3 प्रकार के दर्शन से कमायनी महाकाव्य प्रभावित है। कौन कौन? शैववाद, आनंदवाद, प्रतिभिज्ञा दर्शन, ये तीनों दर्शन से क्या है? कमायनी महाकाव्य प्रभावित है। आगे बढ़ते हैं। कमायनी की श्रद्धा। कमायनी की जो श्रद्धा है, श्रद्धा सर्ग जो है उसका पूर्व संस्करण उर्वशी है। यानी विभिन्न विद्वानों का मानना है कि कमायनी का जो श्रद्धा सर्ग है उसका पूर्व संस्करण उर्वशी काव्य है। आगे, कमायनी का हृदय किसे कहा गया है? तो कमायनी का जो हृदय है, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। कमायनी का हृदय श्रद्धा सर्ग होगा। कौन सा सर्ग होगा? कमायनी का हृदय श्रद्धा सर्ग हो, या लज्जा सर्ग हो, इसे श्रद्धा पढ़ेंगे। तो कमायनी का हृदय क्या हो जाएगा? श्रद्धा सर्ग होगा। इसी श्रद्धा को कमायनी में किसका प्रतीक माना गया? तो कमायनी में श्रद्धा को हृदय का ही प्रतीक माना गया है। तो याद रखना, कमायनी में जो कमायनी का हृदय यानी अर्थात प्रमुख, जो कमायनी के 15 सर्गों में जो सबसे प्रमुख सर्ग है वह कौन सा है? वह श्रद्धा सर्ग है। अब चलते हैं कमायनी की प्रतीक योजना में चलते हैं, क्योंकि यहाँ से परीक्षा में प्रश्न आते हैं, तो साथ ही उसको ध्यान से इसको याद कर लेना, कमायनी की प्रतीक योजना, क्योंकि यहाँ से परीक्षा में प्रश्न आते हैं। मनु किसका प्रतीक है? तो मनु मन का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? मनु मन का प्रतीक है। श्रद्धा हृदय की प्रतीक है। इड़ा बुद्धि के प्रतीक है। कुमार मानव का प्रतीक है। और आकुली किरात आसुरी शक्ति यानी राक्षस का प्रतीक है। तो इसको याद कर लेना, मनु मन का प्रतीक, श्रद्धा हृदय के प्रतीक, इड़ा बुद्धि के प्रतीक, कुमार मानव का प्रतीक, आकुली किरात आसुरी शक्ति यानी राक्षस का प्रतीक है। यहाँ से किसी भी परीक्षा में प्रश्न आना निश्चित है, इसलिए इसको याद करना। परीक्षा में आज प्रश्न निश्चित आती है, तो इसको याद करना बहुत ही जरूरी है। इसी म से मनु, म से मन होता है। श्रद्धा हृदय, अरे श्रद्धा वाले को ही तो हृदय, जिसका हृदय अच्छा रहता है उसी के पास श्रद्धा होती है। ईड़ा, ईड़ा हमेशा बुद्धि में तेज होती है। और कुमार यानी मानव, कुमार यानी मानव। आकुली किरात नाम से ही ऐसा लग रहा है कि ये क्या होगा? ये खलनायक जैसा लग रहा है। आकुली किरात यानी आसुरी शक्ति यानी राक्षस, यानी कमायनी का खलनायक का प्रतीक है। आगे बढ़ते हैं। सभी तथ्य इंपॉर्टेंट है। जिसको भी इस क्लास का एमसीक्यू चाहिए, आज ही भारतीय जन क्लासेस पेड टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े और वहाँ मात्र 150 रुपये देकर पूरे महीने भर एमसीक्यू निचोड़ टेस्ट में भाग ले, और साथ ही साथ जितने भी क्लास के नोट्स हैं वहाँ आपको बिल्कुल फ्री में पीडीएफ में दिए जाएंगे। यानी बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण है भारतीय जन क्लासेस का
पेड टेलीग्राम ग्रुप। साथ ही साथ भारतीय विजन क्लासेस का आपका जो ये चैनल है ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी से आग्रह होगा वीडियो क्लास आपको अच्छा लग रहा होगा तो जो विद्यार्थी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं भारतीय विजन क्लासेस को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं एक से बढ़कर एक वीडियो लेकर आऊँ तो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। क्योंकि यहाँ इस चैनल पर आपको जो कुछ मिलेगा और जगह मिलने वाला नहीं है। हम खुद अपने ही नोट्स बनाकर जितने भी किताबें हैं, बहुत सारी किताबों से महत्वपूर्ण जितने भी तथ्य हैं सभी तथ्यों को लेकर आपके सम्मुख लेकर प्रस्तुत होते हैं। तो यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी विद्यार्थी प्रारंभ से लेकर अंत तक देखेंगे क्योंकि अभी बहुत कुछ आने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं। अब कामायनी महाकाव्य के संबंध में विभिन्न विद्वानों का क्या क्या मत रहा है उसकी चर्चा करेंगे। यानी कामायनी महाकाव्य के संबंध में जितने भी विद्वान हैं हिंदी साहित्य के, उनका क्या मत रहा है, उनमें से जो प्रमुख जो मत है जो जिससे परीक्षा में सवाल आते हैं उन सभी मतों को लेकर आपके सम्मुख प्रस्तुत हैं। तो सभी मत को याद कर लेना। सबसे पहले कामायनी एक क्या है, फेटेंसी है। कामायनी एक क्या है, फटेंसी है। ये किनके द्वारा कहा गया, मुक्तिबोध ने कहा है। मुक्तिबोध ने कहा है कामायनी एक फटेंसी है। उसके बाद डॉक्टर नगेंद्र ने क्या कहा है, डॉक्टर नगेंद्र ने कामायनी महाकाव्य के विषय में कहा है कामायनी मानव चेतना का विकास का महाकाव्य है। कामायनी क्या है, तो मानव चेतना का विकास का महाकाव्य है। ये किसने कहा, तो डॉक्टर नगेंद्र ने कहा। सभी तथ्य इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। नंद दुलारे वाजपेयी ने क्या कहा, तो नंद दुलारे वाजपेयी ने कामायनी महाकाव्य के बारे में कहा कामायनी नए युग का प्रतिनिधि काव्य है। कामायनी क्या है, नए युग का प्रतिनिधि काव्य है। ये किनके द्वारा कहा गया है, नंद दुलारे वाजपेयी के द्वारा। उसके बाद इंद्रनाथ मदान का क्या कथन है, तो उन्होंने कहा है कामायनी एक असफल कृति है। यहाँ से प्रश्न आ सकता है कि किस विद्वान ने कामायनी को असफल कृति कहा है, तो इंद्रनाथ मदान ने। उनके अनुसार कामायनी एक असफल कृति है। उसके बाद शांति प्रिय द्विवेदी, शांति प्रिय द्विवेदी ने कामायनी महाकाव्य के बारे में क्या कहे हैं, कामायनी छायावाद का उपनिषद है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। ये कथन कई बार कई प्रतियोगी परीक्षा में पूछ चुका है। तो कामायनी छायावाद का उपनिषद है, ये किनके द्वारा कहा गया है, तो शांति प्रिय द्विवेदी के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। कामायनी रहस्यवाद का पहला महाकाव्य है। यह किसने कहा, तो निराला जी ने कहा। किसने कहा, निराला जी ने कहा। क्योंकि कामायनी के जो लेखक जयशंकर प्रसाद छायावाद से जुड़े हुए हैं और छायावाद में रहस्यवाद भी थी, तो रहस्यवाद का संबंध छायावाद से ही है। तो कामायनी जो है वह रहस्यवाद का पहला महाकाव्य है, ये निराला जी मानते हैं। कौन मानते हैं, निराला जी। एक प्रकार से क्रांतिकारी कवि निराला जी, जो छायावाद के 4 स्तंभ कवियों में वो भी एक थे। आगे, कामायनी एक रूपक है। डॉक्टर नगेंद्र ने क्या कहा है, डॉक्टर नगेंद्र ने फिर कहा है कामायनी एक रूपक है। डॉक्टर नगेंद्र इसके पहले बोले थे कामायनी मानव चेतना के विकास का महाकाव्य है, फिर बोले कामायनी एक रूपक है। ये दोनों कथन किनके हैं, तो डॉक्टर नगेंद्र जी के हैं। आगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है, कामायनी वर्तमान हिंदी कविता में दुर्लभ कृति है। यानी डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का कहना है कि कामायनी जो है वो वर्तमान हिंदी कविता में एक दुर्लभ कृति है। उसके बाद रामधारी सिंह दिनकर, एक प्रकार से राष्ट्र कवि के रूप में जाने जाते हैं, राष्ट्रीय काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं कवि। तो रामधारी सिंह दिनकर ने क्या कहा है कामायनी महाकाव्य के लिए, तो रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है कामायनी दोष सहित रचना है। क्या है, दोष रहित भी है और दोष सहित भी रचना है, दोनों तरह से कह दिए। कौन, तो रामधारी सिंह दिनकर। तो ये प्रमुख है कामायनी के विषय में प्रमुख कथन थे विभिन्न विद्वानों द्वारा। कामायनी एक फेटेंसी है, मुक्तिबोध। कामायनी मानव चेतना के विकास का महाकाव्य है, डॉक्टर नगेंद्र। कामायनी नए युग का प्रतिनिधि काव्य है, नंद दुलारे वाजपेयी द्वारा। कामायनी एक असफल कृति है, इंद्रनाथ मदान के द्वारा कहा गया है। कामायनी छायावाद का उपनिषद है, शांति प्रिय द्विवेदी के द्वारा कहा गया है। कामायनी रहस्यवाद का पहला महाकाव्य है, निराला जी द्वारा कहा गया है। कामायनी एक रूपक है, डॉक्टर नगेंद्र द्वारा कहा गया है। कामायनी वर्तमान हिंदी कविता में एक दुर्लभ कृति है, यह हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा कहा गया है। और कामायनी
दोष रहित दोष सहित रचना है। ये रामधारी सिंह दिनकर की क्या है, ये कथन है। अब आगे बढ़ते हैं। अब कमायनी पर जो किताबें लिखी गई है, जो आलोचनात्मक किताबें लिखी गई है कमायनी पर, उन सभी किताबों को भी देख लेते हैं क्योंकि परीक्षा में यहाँ से भी प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहले कमायनी एक पुनर्विचार, ये किनका ये किताब है, पुस्तक है, तो मुक्ति बोध का है। किनका है, मुक्ति बोध का है कमायनी एक पुनर्विचार। उसके बाद कमायनी अध्ययन की समस्याएं, कमायनी अध्ययन की समस्याएं, ये किनका पुस्तक है, तो डॉक्टर नगेंद्र का पुस्तक है। उसके बाद कमायनी मूल्यांकन और मूल्यांकन, कमायनी मूल्यांकन और मूल्यांकन, ये किनका है, तो ये संपादित है इंद्रनाथ मदान के द्वारा, क्या है, संपादित है पुस्तक। उसके बाद कमायनी एक पुनर्मूल्यांकन, कमायनी एक पुनर्मूल्यांकन, ये किनका है, तो ये रामस्वरूप चतुर्वेदी का पुस्तक है। तो कमायनी महाकाव्य पर ये 4 किताबें हैं, ये चारों पुस्तक ये आलोचनात्मक किताबें हैं। इसे भी आप पढ़ लेना, इसे याद कर लेना। सिर्फ याद कर लेना कि कमायनी एक पुनर्विचार किनका है, तो मुक्तिबोध का है। कमायनी अध्ययन की समस्याएं किनका किताब है, डॉक्टर नगेंद्र जी का है। कमायनी मूल्यांकन और मूल्यांकन किनका है, संपादित है इंद्रनाथ मदान द्वारा। और कमायनी एक पुनर्मूल्यांकन है, ये किनके द्वारा लिखा गया है पुस्तक, तो रामस्वरूप चतुर्वेदी द्वारा लिखा गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं कमायनी महाकाव्य पर। कमायनी महाकाव्य में जितने महत्वपूर्ण सर्ग है उनसे आपको पढ़ाएंगे आज की क्लास में। तो कमायनी महाकाव्य का कथा सार देख लेते हैं। सबसे पहले चिंता सर्ग को हम देखते हैं। चिंता सर्ग प्रारंभ करते, चिंता सर्ग से। कमायनी महाकाव्य की कथा का प्रारंभ एक भयंकर जल प्लावन से बचे मानव संस्कृति का आदि प्रवर्तक मनु से होता है। कमायनी महाकाव्य की कथा का प्रारंभ जो होता है वह एक भयंकर जल प्लावन से बचे मानव संस्कृति का आदि प्रवर्तक मनु से होता है। यानी भयंकर जल प्लावन में सभी क्या हो गए, नष्ट हो गया, सब कुछ नष्ट हो गया, सिर्फ एक मनु ही बचे होते हैं। भयंकर जल प्लावन में समस्त देव सभ्यता का क्या हो गया था, विध्वंस के पश्चात, यानी जो भयंकर जल प्लावन हुआ था उसमें समस्त देव सभ्यता क्या हो गया था, विध्वंस हो गया था। तो विध्वंस के पश्चात एकमात्र देव जाति का मनु ही बचे थे। यानी भयंकर जल प्लावन जो हुआ था उसमें समस्त देव सभ्यता क्या हो गया था, नष्ट हो गया था। उसमें से मात्र बचे थे कौन, तो एकमात्र उसी जाति देव जाति के मनु ही मात्र बचे थे। मनु को 7वें मनवंतर का आरंभकर्ता माना गया है। मनु को 7वें मनवंतर का क्या माना गया है, तो आरंभकर्ता माना गया है। अभी भी 7वां ही मनवंतर चल रहा है, याद रखना। और मनु को 7वें मनवंतर का आरंभकर्ता माना गया है और वर्तमान में भी 7वां मनवंतर ही चल रहा है। आगे, जल प्लावन के उपरांत मनु हिमालय के सबसे ऊंची चोटी पर बैठे हैं और भयंकर जल प्लावन के दृश्यों को देख रहे हैं और देव जाति के भयंकर विनाश के बारे में सोच रहे हैं। यानी जल प्लावन के उपरांत मनु जो है वो हिमालय के सबसे ऊंची चोटी पर बैठे हैं, जो बिल्कुल क्या है, बिल्कुल उनके लिए सुरक्षित है। वहाँ पर बैठे हैं और जल प्लावन के उन विध्वंसकारी दृश्यों को देखकर वो क्या कर रहे हैं, देव जाति के भयंकर विनाश के बारे में सोच रहे हैं। मनु सोच रहे हैं कि देवगण कितने शक्ति संपन्न थे, उनमें अपार बल वैभव और आनंद भरा हुआ था। उनकी शक्ति को संपूर्ण विश्व लोहा मानती थी, यहाँ लोहा मानती थी, जिसके परिणाम स्वरूप वे क्या हो गए थे, अत्यधिक विलासी हो गए थे। अर्थात मनु सोच रहे हैं कि देवगण कितने शक्ति संपन्न थे, उनमें अपार बल वैभव और आनंद भरा हुआ था। उनकी शक्ति को संपूर्ण विश्व लोहा मानती थी, जिसके परिणाम स्वरूप वो क्या हो गए, अपनी शक्ति के अहंकार में अत्यधिक विलासी हो गए। हमेशा वो क्या थे, हमेशा सुर बलाओं के साथ भोग विलास में रहने वाले देवगण ना जाने कहाँ चले गए। यानी मनु सोच रहे हैं जो हमेशा सुर बलाओं के साथ भोग विलास में लिप्त रहते थे, वे ना जाने वे देवगण कहाँ चले गए। इस प्रलयकारी जल प्लावन ने सबको नष्ट कर दिया। यानी इस प्रलयकारी जल प्लावन ने उन शक्ति संपन्न देवों को भी क्या किया, नष्ट कर दिया।
प्रथम सर्ग में मनु की चिंता नामक मनोभाव का यथार्थ रूपी चित्रण किया गया है। अर्थात प्रथम जो सर्ग है, इस सर्ग में मनु की चिंता को क्या किया गया है, अर्थार्थ रूपी चित्रण किया गया है। अब चिंता सर्ग के प्रमुख गीतों को हम देख लेते हैं, जो परीक्षा में की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला गीत है, हिमगिरी के उन्नत शिखर पर बैठा शिला की शीतल छाह, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। ये प्रथम सर्ग का, चिंता सर्ग का प्रथम, याद रखना प्रथम ये गीत है, ये प्रथम पंक्ति है। ये परीक्षा में आ सकता है कि कमायनी महाकाव्य का प्रथम पंक्ति कौन सा है, कहाँ से प्रारंभ होता है, यही है, हिमगिरी के उन्नत शिखर पर बैठ शिला के शीतल छां, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। दूसरा गीत है, निकल रही थी मर्म वेदना करुणा विकल कहानी सी, वहां अकेली प्रकृति सुन रही हंसती सी पहचानी सी। यानी निकल रही थी मर्म वेदना करुणा विकल कहानी सी, वहां अकेली प्रकृति सुन रही हंसती सी पहचानी सी। यानी इसमें कवि ने पुरुष की करुणा कहानी को कोई सुनने वाला न होने के कारण इसका प्रयोग किए हैं। अर्थात उनका सुनने वाला अब कोई नहीं, सिर्फ अकेली प्रकृति है जो क्या कर रही है, उसकी करुण वेदना को सुन रही है। तीसरा गीत है, अरि व्याधि की सूत्रधारणी, अरि आधि मधुमेह अभिशाप, हृदय गगन में धूमकेतु सी, पुण्य सृष्टि में सुंदर पाप। अरि व्याधि की सूत्रधारणी, अरि आधि मधुमेह अभिशाप, हृदय गगन में धूमकेतु सी, पुण्य सृष्टि में सुंदर पाप। ये जो है प्रस्तुत छंद में कवि ने मनुष्य के समस्त शारीरिक मानसिक पीड़ाओं का कारण को, चिंता को बताने का प्रयास किए हैं। इसलिए कहें, अरे व्याधि की सूत्रधारणी, अरि आधि मधुमेह अभिशाप, हृदय गगन में धूमकेतु सी, पुण्य सृष्टि में सुंदर पाप। सभी पंक्तियों को याद कर लेंगे, परीक्षा में पंक्ति आ सकता है। ये पंक्ति कमायनी के किस सर्ग से ली गई है, इसे याद कर लेना। अगला गीत है चिंता सर्ग का, बुद्धि मनीषा मति आशा, चिंता है तेरे हैं कितने नाम, अरि पाप की तू जा चल जा यहाँ से, नहीं कुछ है तेरा काम। यानी ये चिंता को मनु कह रहे हैं, बुद्धि मनीषा मति आशा, चिंता तेरे हैं कितने नाम, अरे पाप की तू जा चल जा यहाँ नहीं है कुछ तेरा काम। ये मनु किसे कह रहे हैं, तो चिंता को कह रहे हैं। किन्हें कह रहे हैं, चिंता को कह रहे हैं। तो सभी पंक्ति को याद कर लेना, क्योंकि यही सब पंक्ति परीक्षा में आते हैं और प्रश्न नहीं रहता है यह पंक्ति कमायनी के किस सर्ग से ली गई है। अगला पंक्ति है, अरे अमरता के चमकीले पुतलों, तेरे वे जयनाद काँप रहे आज प्रतिध्वनि बनकर मानो दिन विषाद। ये अमृता के चमकीले पुतलों, ये मनु जो हैं वो किनके लिए कहे हैं, तो ये देवों के लिए कहे हैं। किनके लिए कहे हैं, देवों के लिए। उनको देवलोक को लगता था हम अमर हो गए हैं। क्या हो गए हैं, अमर हो गए हैं, लेकिन प्रकृति जिसे चाहे उसे नष्ट करती है। तो यहाँ मनु कह रहे हैं उन देवों के, अरे अमृता के चमकीले पुतलों, तेरे वे जयनाद काँप रहे हैं आज प्रतिध्वनि बनकर मानो दिन विषाद। फिर है, ये सभी चिंता सर्ग के प्रमुख पंक्तियां हैं। उधर गरजती सिंधु लहरियां, कुटिल काल की जालों सी, चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए व्यालों सी। उधर गरजती सिंधु लहरियां, कुटिल काल की जालों सी, चल आ रही फेन उगलती फन फैलाए व्यालों सी। अर्थात इसमें बताया गया है कि उधर जो इस छंद में जो है वो प्रलय काल समुद्र से जो जल प्लावन हुआ था उसके बारे में इसमें चर्चा है, क्योंकि जल प्लावन से पूरा क्या हो गया था, पृथ्वी जल ही जल हो गया था। तो समुद्र की लहरों की इसमें चर्चा है। अगला पंक्ति है, वाष्प बना उड़ता जाता था वह भीषण जल संघात, सौर चक्र में आवर्तन था प्रलय निशा का होता प्रात। वाष्प बन उड़ता जाता था वह भीषण जल संघात, सौर चक्र में आवर्तन था प्रलय निशा का होता प्रात। अर्थात इस सर्ग में, चिंता सर्ग इस पंक्ति में जो है वे प्रलय के जल समूह वाष्प बनकर उड़ने तथा ग्रहों उपग्रहों के पूर्व गति से आकाश में चक्कर लगाने के बारे में से वर्णन किया गया है। ये भी चिंता सर्ग से ही यह भी पंक्ति है। ये सभी पंक्ति जो थे महत्वपूर्ण पंक्ति थे। और ये जो पंक्ति है, वाष्प बना उड़ता जाता था,
या वह भीषण जल संघात, सौर चक्र में आवर्तन था, प्रलय निशा का होता प्रात। ये जो है ये चिंता सर्ग का अंतिम पंक्ति है, तो इसे भी याद कर लेना। चिंता सर्ग का ये क्या है? अंतिम पंक्ति है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आशा सर्ग को थोड़ा सा देख लेते हैं। मेरा मुख्य फोकस आज है चिंता सर्ग, श्रद्धा सर्ग और लज्जा सर्ग। तो आशा सर्ग है, इस सर्ग में जल प्लावन का धीरे धीरे कम होना दिखाया गया है और मनु की निराशा भरी भाव में आशा का संचार होता है, इस आशा सर्ग में चर्चा है। आगे बढ़ते हैं श्रद्धा सर्ग। श्रद्धा सर्ग में क्या होता है? क्योंकि कमानी के जो नायिका है श्रद्धा का आगमन होता है। यह सर्ग कमानी महाकाव्य का हृदय है। क्या है? हृदय है। इस सर्ग की शुरुआत श्रद्धा के आगमन से होती है, जो गंधर्वों की देश की कन्या है। वह ललित कलाओं के आकर्षण के कारण हिमालय पर्वत पर आई है। यानी सर्ग जो है कमानी का एक हृदय है। यह सर्ग, इस सर्ग की शुरुआत श्रद्धा के आगमन से होती है। श्रद्धा जो है गंधर्वों के देश की कन्या है। वह ललित कलाओं के आकर्षण के कारण क्या होती है? वह पर्वत पर आती, हिमालय पर्वत पर आती है। इस महाकाव्य में कमायनी श्रद्धा ही है, अर्थात श्रद्धा ही कमायनी है। यानी कमायनी जो नाम दिया गया है वो श्रद्धा का ही नाम कमायनी है। प्रारंभ में जयशंकर प्रसाद कमायनी महाकाव्य का नाम श्रद्धा ही रखे थे, परंतु बाद में उसे बदलकर कमायनी कर दिए। और कमायनी हर तरह से क्या है, बहुत ही अच्छी भी लगती है। अब देखिए श्रद्धा को कमायनी नाम क्यों पड़ा था? तो काम की पुत्री होने के कारण इसका एक और नाम कमायनी पड़ा। तो श्रद्धा को कमायनी क्यों पड़ा? क्योंकि वो काम की पुत्री थी और काम की पुत्री होने के कारण उसका नाम क्या पड़ा? तो कमायनी पड़ा। श्रद्धा को देखकर मनु के मन में उत्साह जगता है। इस सर्ग में जो है श्रद्धा और मनु के बीच वार्तालाप होता है, जिसमें श्रद्धा मनु को अपना जीवन दर्शन बतलाती है। उसे बतलाती है कि जीवन क्या है, जीवन में सुख दुख आते ही रहते, क्योंकि मनु इस भयंकर प्रलयकाली जल प्लावन से क्या दुखित हो गया है। उसका जो कह सकते एक प्रकार से उसका हृदय टूट पड़ा है, उसके अंदर जरा सा भी चेत की भावना नहीं है। तो फिर भी उसके हृदय में वो क्या कर रही है? जीवन दर्शन को बतला रही है, जीवन के उद्देश्य को बतला रही है। उसे बतला रही है कि जीवन में सुख दुख आते ही रहते हैं, अगर जीवन में सुख दुख नहीं आएंगे तो मनुष्य का प्रगति कैसे होगा। तो इसमें जो श्रद्धा है वो मनु को क्या कर रही है? उसे जीवन दर्शन को बतला रही है। दुखी मनु के अंदर उत्साह का संचार करने का भी प्रयास करती है श्रद्धा सर्ग में। अब यहाँ श्रद्धा का रूप सौंदर्य के थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आते हैं। तो श्रद्धा क्या है? कमायनी महाकाव्य में हृदय की प्रतीक है। श्रद्धा मल्लिका की लता के समान दिखाई दे रही है। इसके समान? जब श्रद्धा को मनु जब पहली बार देखते हैं तो श्रद्धा की सुंदरता को देखकर उनको ऐसा लगता है मानो मल्लिका की लता हो, यानी मल्लिका की लता के समान दिखाई दे रही है और मानो फूलों से लदी हो, ऐसी लग रही है श्रद्धा देखने में। श्रद्धा जो है वो नीले चर्म का वस्त्र धारण की हुई है। कौन सा वस्त्र धारण की हुई है? तो नीले चर्म का वस्त्र धारण की हुई है। अब श्रद्धा सर्ग की प्रमुख पंक्तियों को हम देख लेते हैं। प्रमुख पंक्ति क्या क्या है? पहला पंक्ति है, याद रखना, ये श्रद्धा सर्ग का प्रथम पंक्ति है। कर रही लीलामय आनंद, महाचिति सजग हुई सी व्यस्त, विश्व का उन्मिलन अभिराम, इसी में सब होते अनुरक्त। काम मंगल में मंडित श्रेय, सर्ग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम भूल, बनाते हो असफल भवधाम। और इसमें श्रद्धा करी है, कर रही लीला में आनंद, महाचिति सजग हुई सी व्यक्त, विश्व का उन्मिलन अभिराम, इसी में सब होते अनुरक्त। काम मंगल में मंडित श्रेय, सर्ग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम भूल, उसको तिरस्कृत कर दो। यानी श्रद्धा मनु को करे उसे तिरस्कृत, उसे भूल जाओ, बनाते हो असफल भवधाम, और अपने आप को असफल मानते हो। जीवन में सुख दुख तो आते ही रहते हैं। दूसरा पंक्ति है, कौन तुम संस्कृति जल निधि, तीर तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य।
ये सभी पंक्तियों को याद कर लेंगे। कमानी सर्ग, ये कमानी का श्रद्धा सर्ग से है, पिछले बार परीक्षा में श्रद्धा सर्ग से ही आता था। तीसरा है विश्व की दुर्बलता बल बने। विश्व की दुर्बलता क्या बने? बल बने। पराजय का बढ़ता व्यापार, हंसता रहे उसे सविलास, शक्ति का क्रीडामय संसार। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं, हो निरुपाय समन्वय उनका, करे समस्त विजयनी मानवता हो जाए। ये सभी पंक्ति क्या है? ये कमायनी सर्ग से हैं, तो सभी कमायनी के श्रद्धा सर्ग से हैं। तो पंक्तियों को याद कर लेंगे। परीक्षा की दृष्टि से हम उन्हीं पंक्तियों को लेकर उपस्थित हुए हैं जो परीक्षा में आ सकते हैं। ये जो पंक्ति है ये श्रद्धा सर्ग की अंतिम पंक्ति, याद रखना, ये श्रद्धा सर्ग की अंतिम पंक्ति है, इसे भी याद कर लेना। और प्रथम पंक्ति को भी याद कर लेना। प्रथम पंक्ति क्या था? तो प्रथम पंक्ति था कर रही लीलामय आनंद, महाचिति सजग हुई सी व्यस्त, विश्व का उन्मिलन अभिराम, इसी में सब होते अनुरक्त। अधिकतर याद रखना, परीक्षा में जो पंक्तियां आती है पहला ही पंक्ति अधिकतर रहती है। अब चलते हैं लज्जा सर्ग की ओर। यह सर्ग जो है वो कमानी महाकाव्य का 6वां सर्ग है। कौन सा सर्ग है? तो इसका स्थान जो कर्म है वो 6वां है। इसमें मनु और श्रद्धा के बीच संयोग होने पर, यानी मनु और श्रद्धा के बीच जब संयोग होता है तो मनु और श्रद्धा के बीच संयोग होने पर श्रद्धा के हृदय में महसूस होने वाली लज्जा की चर्चा की गई है। इस सर्ग में मनु श्रद्धा के संबंधों में उभर रहे तनाव को भी चर्चा की गई है। यानी सर्ग में जब मनु और श्रद्धा के बीच जब संसर्ग होता है, दोनों आपस में मिलते हैं, दोनों में जो संयोग होता है, प्रेम संयोग होता है, उसके बाद श्रद्धा के हृदय में एक प्रकार से लज्जा क्या होती है? लज्जा का आगमन होता है। लज्जा का आगमन होते वो क्या करती है? लज्जा एक प्रकार लज्जा से आपको पता ही चल रहा है, उसकी अपने आप को वो खराब महसूस करती है, अपने आप को वो कोसती है। फिर भी उसका मन किसकी ओर लगा हुआ है? तो मनु की ओर ही लगा हुआ है। इस सर्ग में श्रद्धा मनु के संबंधों में उभर रहे तनाव की भी चर्चा की गई है। मनु लोभी और हिंसक होते जा रहा है। मनु क्या होते जा रहा है? लोभी और हिंसक होते जा रहा है। लज्जा श्रद्धा को समझाती है कि पुरुष के समक्ष नारी को ही समर्पण करना पड़ता है। यानी लज्जा श्रद्धा को समझा रही है कि पुरुष के समक्ष नारी को ही क्या करना पड़ता है? समर्पण करना पड़ता है। अब इसके प्रमुख पंक्तियों को थोड़ा हम देख लेते हैं। नीरव निशिथ में लतिका सी, तुम कौन आ रही हो बढ़ती, कोमल बाहें फैलाए सी, आलिंगन का जादू पड़ती। किन इंद्रजाल के फूलों को लेकर सुहाग कन राग भरे, सिर नीचा गूंथ रही माला, जिससे मधुर धार ढरे। उसके बाद है चंचल किशोर सुंदरता की मैं करती रही रखवाली, मैं वह हल्की सी मसलन हूँ जो बचती कानों की लाली, बनती कानों की लाली। ये सभी महत्वपूर्ण पंक्ति है। ये सभी पंक्ति किसके हैं? तो लज्जा सर्ग के हैं। उसके बाद है, ये याद रखना, ये पंक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पंक्ति आप भी जान रहे होंगे। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजद नगपत तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर तल में। अब यहाँ श्रद्धा लगा हुआ है, इसमें ऑप्शन में श्रद्धा सर्ग भी दिया रहता है, तो जो विद्यार्थी पढ़े नहीं होते वो तुरंत श्रद्धा को ही क्या करते हैं? टिक मारते हैं। परंतु ये किस सर्ग से है? ये लज्जा सर्ग से है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नगपक तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर तल में। अर्थात कमानी महाकाव्य के माध्यम से जो रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद नारी की महानता को बताने का प्रयास किए हैं। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नगपक तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर तल में। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है, परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं। आगे है इस लज्जा सर्ग की जो अंतिम पंक्ति है, देवों की विजय दानवों की
हीरो का होता युद्ध रहा, संघर्ष सदा उर अंतर में, जीवित रह नित्य विरुद्ध रहा। आंसू से भांगे ये भींगे है, आंसू से भींगे अंचल पर मन का सब कुछ रखना होगा, तुमको अपनी स्मित रेखा से वह संधि पत्र लिखना होगा। ये भी बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखना। आंसू से भागे अंचल पर, अंचल मन का सब कुछ रखना होगा, तुमको अपनी स्मित रेखा से यह संधि पत्र लिखना होगा। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम आगे बढ़ते हैं। कमायनी के जो जितने 15 सर्ग हैं उन सभी 15 सर्गों को एक एक करके सभी 15 सर्गों को हम देखते हैं कौन कौन से 15 सर्ग हैं। कमायनी के सर्ग हैं, किसे याद करना है? 3-3 क्रम लेकर याद करना है, 3-3 को याद करना तभी याद होगा। चिंता आशा श्रद्धा, काम वासना लज्जा, कर्म ईर्ष्या ईड़ा, स्वप्न संघर्ष निर्वेद, दर्शन रहस्य आनंद। ऐसे ही याद कीजिएगा तभी याद होगा। एक बार में 3, चिंता आशा श्रद्धा, काम वासना लज्जा, कर्म ईर्ष्या ईड़ा, स्वप्न संघर्ष निर्वेद, दर्शन रहस्य आनंद। ऐसे याद करना, थोड़ा लय में याद करना। चिंता आशा श्रद्धा, काम वासना लज्जा, कर्म ईर्ष्या ईड़ा, स्वप्न संघर्ष निर्वेद, दर्शन रहस्य आनंद। ऐसे याद कीजिएगा तो आपको क्या होगा? कमायनी का सर्ग याद हो जाएगा और क्रम भी याद हो जाएगा, किस क्रम पर कौन सा सर्ग है। याद आपको लय में ही करना है, 3-3 का क्या करना है? क्रम बनाना है। चिंता आशा श्रद्धा, कैसे? चिंता आशा श्रद्धा, काम वासना लज्जा, कर्म ईर्ष्या ईड़ा, स्वप्न संघर्ष निर्वेद, दर्शन रहस्य आनंद। अदम लय में याद कीजिए, आपको कमायनी का सर्ग याद हो जाएगा। साथियों, मुझे उम्मीद है आज का क्लास आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। इसका MCQ जो है वो भारतीय विजन क्लासेस का पेड टेलीग्राम पर 8:30 बजे आज भी आएगी। कल भी इसी पर टेस्ट हुई थी, आज भी इसका जो महत्वपूर्ण MCQ है वो भारतीय विजन क्लासेस के पेड ग्रुप में 8:30 बजे आएगी। जो विद्यार्थी अभी तक भारतीय विजन क्लासेस के पेड ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप से जो नहीं जुड़े हैं, वे पेड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, मात्र 150 रुपये पे कर पूरे महीने भर भारतीय विजन क्लासेस के टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े और पूरे महीने भर MCQ टेस्ट में भाग ले। वहाँ हिंदी साहित्य का संपूर्ण निचोड़ MCQ सीरीज का टेस्ट होता है, यानी एक भी प्रश्न आपको छूटने वाले नहीं है। तो आपको लाभ ही लाभ है, मात्र 150 रुपये लगेंगे। साथियों, आपको वीडियो क्लास अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक कर दें और वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, और भारतीय विजन क्लासेस के जो चैनल है उसे लाइक नहीं करें, उसे सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को लाइक करना है और चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को क्लिक करना है। वीडियो को हो सके जितना आपको इच्छा हो, जितना हो सके शेयर करें, जितने भी हिंदी भाषी विद्यार्थी हैं उनके पास पहुँचे, बहुत ही अच्छा होगा। जितना हो सका इसमें लाभ आपको ही मिलने वाला है। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। शुभ संध्या।